वाली ना वाली मैं काम से आऊँ नहीं अकेला हूँ अकेला है नहीं अकेला हूँ दुकान और बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। सुबह सुबह का व्यायाम शरीर को प्रफुल्लित कर देता है। आप लोग करते हैं व्यायाम या नहीं? अगर नहीं करते तो आज से शुरू कीजिए। जिस तरह से पेट के लिए भोजन जरूरी है उसी तरह से शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है। आने वाला तूफान है आज मौसम। अरे भाई अपन कौन सा तूफान आने वाला है? तूफान तो आपकी जिंदगी में आना है साहब। आज तो मेरे साहब का मूड ऐसा है कि गरम तवे पर छींटे मारो ना जैसे झंड सी आवाज आती है। ओहो, मतलब माहौल गर्म है। बिल्कुल गर्मा गर्म। फिर तो तैयारी करनी बनती है। बिल्कुल करनी बनती है। 1 2 3 निकल गई हवा। अरे साहब हाँ, इसीलिए कहता हूँ व्यायाम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, पेपर 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 साहब आपका पेपर। हाँ हाँ, देखते हैं आज की ताजा खबर। 76% ने माना एयरलाइन सुरक्षा से ज्यादा प्रचार करती है खर्च। अरे पप्पन चाय लेकर आओ। हाँ साहब। 88 साल के रिटायर्ड डीआईजी उठा रहे कूड़ा, बनी मिसाल। और समीर 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 तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। क्या हुआ सुबह सुबह? तुम पूरे समय पेपर में घुसे रहते हो। मैं तंग आ चुकी हूँ। इससे मुझसे? मैं मजाक की मूड में हूँ समीर। तुम एक बार घर की हालत तो देखो। ये सब तुम्हारे भैया की शराब की आदत की वजह से है। बात बात पर भैया पर क्यों आ जाती हो? तुम हर चीज को देखकर अनदेखा कैसे कर सकते हो? तुम उनसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कोशिश करता रहा हूँ मैं। कोशिश दिखाई दे रही है तुम कितनी कोशिश कर रहे हो। अगर कर रहे होते तो आज ये हालत नहीं होती। पूरे घर में शराब की बदबू, खाली बोतल और गिलास इधर-उधर बिखरे रहते। और अब तो लोगों ने भी आना बंद कर दिया। तो तुम ही बता दो क्या करूँ? तुम्हारे पास कुछ सॉल्यूशन हो तो वो बता दो मुझे। तुम मुझे समझा दो। अगर इस घर में रहना है तो शराब की आदत छोड़ दे, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। दीपा, दीपा, दीपा। भैया आप सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। मैं कितने दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं आते। सारी दुनिया मुझसे नफरत करने लगी। सब मुझ पर चिल्लाते, तू भी चिल्ला ले। नहीं भैया, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। भाई भाई जोड़कर मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया था। मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया। धीरे धीरे कहकर सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। मेरा परिवार, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, यहाँ तक कि मेरे अपने दोस्त तक मुझे अकेला छोड़ गए। क्या करता मैं अपने इस अकेलेपन से लड़ने के लिए? मेरे पास अब बस यही सहारा है। बिजनेस में लॉस किसी नहीं होता भैया। इसका मतलब ये नहीं कि आप नशे में डूब जाए। आपने मेरे और दीपा के बारे में सोचा होगा। मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही तो एक सहारा है। मैं आपको नहीं भूलना चाहता भैया। क्या करूं मैं भी इस नशे की गिरफ्त से बाहर आना चाहता हूं, पर कोई रास्ता नहीं दिखता। रास्ता है भैया, रास्ता है। रिहैब सेंटर। तो अब तू भी मुझे अपने आप से दूर करना चाहता है? नहीं भैया, मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। मेरा दोस्त डॉक्टर गुप्ता है, वो रिहैब सेंटर चलाता है। वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा भैया। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात मानिए भैया। सिर्फ एक बार मेरे कहने से रिहैब सेंटर चलिए। चलिए भैया, देखना भैया, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे।
और हम पहले की तरह फिर से कैसे चलेंगे? तो देखा आप सभी ने, अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि नशा ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपके मन को बर्बाद कर देता है। समीर के समझाने के बाद बड़े भैया रेहन सेंटर में जाने के लिए तैयार हो गए, मगर अब देखना ये है कि क्या वो वहां से स्वस्थ होकर लौट कर आ पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस घर का नौकर और मेरे बगैर तो इस घर का पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि मेरे साथ के साथ जो आए हैं, मतलब हम इनको समीर साहब को दहेज में मिले हैं। मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बात करता हूँ आप लोगों से। कैसे आए गोरी हम तोर घर माँ वाला आ गया वाला आया। अरे भाई पप्पन जल्दी आया करो यार, त्योहार कारण खाओगे में कितना लेट पहुंच जाता है। तो जल्दी आया करो ना साहब। हैं? लो और सुनो, हाँ, मेन साहब से बोल देना कि पैसा दे दे। ये चंबल है साहब, नया नया आया है, पैसा दे दे। आज तक किसी का ध्यान नहीं, और इसको दे दे। पप्पन, जी मैम साहब। पप्पन, हाँ साहब कहाँ है? साहब, बड़े साहब को रिहेज सेंटर ले गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओ जाओ। जी मैम साहब। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं भैया से इतना लड़ती क्यों थी, उन्हें इतना चिल्लाती क्यों थी। मुझे भी पता है भैया को इस बारे में बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन भैया दिन पर दिन शराब के आदी हो चुके हैं। मुझसे उनकी हालत देख ही नहीं जा रही। मैं उन्हें इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने समय को मजबूर किया ताकि वो कोई राह निकाले। अब भैया बहुत जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच वापस आए। आज समीर के भैया को रेहन सेंटर में जाए 6 महीने हो चुके हैं। वहाँ पर उनकी नशे की आदत को छुड़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। आज 6 महीने बाद भैया वापस आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसा होगा इनका फर्क मिला। अरे भाई पप्पन, दरवाजे पर जाकर देखो कौन आया है। हाँ हाँ, देखता हूँ। ये तो बड़े साहब आ गए। भैया आ गए? हाँ समीर, समीर सुनते हो? हाँ दीपा, भैया क्या हुआ? आ गए। भैया आ गए? भैया भैया भैया, आप नहीं जानते आपको देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। हाँ भैया, अब समीर को सारी बात यही कर लो तो भैया को अंदर लेके नहीं चलोगे? हाँ भैया, आइए ना, देखिए। साहब, बैग हमको दे दीजिए, वहाँ पे कमरे में रख देंगे। बहुत अच्छा किया सुनील, जब तूने मुझे रियायत बनकर भेजा। अब मैं नशे की गिरफ्त से पूरी तरह बाहर हूँ, और हाँ, अब मुझे जीने का भी एक मकसद मिल गया। अब मैं भी नशा मुक्ति अभियान का हिस्सा बनकर उन सभी लोगों की मदद करना चाहूँगा जो किसी न किसी कारण से नशे की गिरफ्त में आकर अपने परिजनों से दूर हो गए। हाँ भैया, आपके इस अभियान में हम भी आपके साथ रहेंगे, क्यों दीपा? बिल्कुल भैया। और मैं भी आपका साथ दूंगा साहब। क्या है? तो देखा आप सभी ने, एक हंसता खेलता परिवार कितना अच्छा लग रहा है। नशा हमारे जीवन को तो बर्बाद करता ही, साथ ही हमारी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को भी खराब करता है। इसीलिए इस नशे से दूरी बहुत जरूरी है। हम सबने ये संकल्प लिया है कि ग्वालियर संभाग को नशा मुक्त बनाना है, क्योंकि नशे से दूरी है जरूरी। तो जैसा इन्होंने कहा, नशे से दूरी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही उस तक। नशे से दूरी, एक बार और जोरदार आवाज होनी चाहिए।